मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के 13 दिसंबर को 2 साल पूरे हो गए। भोपाल के कुशवाहा ठाकरे सभागार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते नजर आए। उन्होंने प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे पर खुशी जाहिर की, सुरक्षा बलों की तारीफ की। साथ ही उन्होंने बताया कि 2 सालों में उनकी सरकार ने नदी जोड़ो परियोजना प्रोजेक्टर पर बेहतर काम किया। सीएम ने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने 2 सालों में महिलाओं और किसानों को हित के लिए काम किया। साथ ही शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, जिससे प्रदेश के विकास को बल मिलेगा। सीएम मोहन यादव ने यह भी बताया कि सरकार ने विकास के लिए अब सरकार का बजट बढ़ाने का काम भी किया है। हमने बजट को भी 5 साल में डबल करने का जो टारगेट लिया है, 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति आई थी 2002-03 तक। जब हमारी सरकार बनी तो 1,42,000 रुपया आई प्रति व्यक्ति हुई। आज की स्थिति में 1,54,000 रुपये प्रति व्यक्ति 2 साल के अंदर हमने ये आई बढ़ाई है। ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने गेहूं से लगा करके सभी राशियों में एक एक करके जो बोनस की बात कही थी हमारे संकल्प पत्रों की पूर्ति में कि हाँ हम 2700 रुपये क्विंटल तक गेहूं का दाम करा देंगे, तो आज की स्थिति में 2585 तो उनका हुआ। गए साल ही हमने 2600 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदना प्रारंभ कर दिया था। भावांतर योजना का लाभ तो आपके सबके सामने, भावांतर पे कितने सारे प्रश्न हुए थे, लेकिन प्रति क्विंटल 500 रुपये के आसपास भाव भी भारत सरकार ने बढ़ाया और हमने किसानों को वो दाम दिलाने के लिए वो प्रबंधन किए कि भावांतर से लेकर के सभी क्षेत्रों में सरकार समान रूप से भुगतान भी करती जाएगी। 1,000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति बहन लाडली बहना योजना से प्रारंभ हुई योजना, जो 2023 जून से प्रारंभ हुई थी, दिसंबर में हमारी सरकार बन गई। तो 2024 में हमने 250 रुपये बढ़ाए, 2025 में 250 बढ़ाए, आज की स्थिति में 1,500 रुपये प्रति लाडली बहना, जिसके आधार पर लगभग 1,850 रुपये पर महीने हम निर्बाध गति से दे रहे हैं। ये हमारी सरकार की गति है। उम्मीद कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में इस योजना के बलबूते पर नारी सशक्तिकरण की इस महती योजना में और बड़ी भूमिका अदा करेंगे, जिसके आधार पर जो हमारा कमिटमेंट है वो हम सब पूरा करते जाएंगे। तो बड़ी बड़ी गौशाला उसको हम अपने उनके लिए 30% वो दूध उत्पादन भी कर सकेंगे। वो गौमाता को रखने के साथ हम जो अनुदान देते हैं वो अनुदान भी उनको देंगे। 125 एकड़ भूमि भी देने वाले हैं। एक तरह से ये ठोस निर्णय कर रहे हैं, जिसके बलबूते पर बड़े पैमाने पर देश भर के लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो ये गौमूत्र से, गोबर से, बाकी चीज़ों से वो अपने इस गौशाला को कैसे सफल सक्षम बनाए, इसका आदर्श मॉडल हमारा बीच बना है। ऐसे ही अपनी शिक्षा के क्षेत्र में खास करके हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस के अंदर IT पार्क बनाने का निर्णय पहली बार हुआ। बच्चा वहीं पढ़े, वहीं रोजगार भी मिल जाए। और IT के साथ नई टेक्नोलॉजी डीप टेक रिसर्च पार्क भी ला रहा है, साइंस सिटी भी बना रहा है, ऑब्जर्वेटरी भी खोल रहा है। और भविष्य में तैयार तो ये भी है कि हमारी सब प्रकार की नवीन पॉलिसियों के बलबूते पर भविष्य में रिसर्च का भी ये मध्य प्रदेश बड़ा केंद्र बने। इसलिए स्टार्टअप से लेकर 18 पॉलिसियों में हमने सब चीज़ जोड़ने का प्रयास किया। ऊर्जा की बात मैंने कर दी, सिंचाई की कर दी, आधुनिक विकास की कर दी, बदलती ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कर दी, PM विकास खास करके गाँवों के अंदर वृंदावन गाँव की बात मैंने आपके सामने की है। अधोसंरचनाओं को लेकर के भी हमारे बीच ई-बस भी भविष्य में हम प्रारंभ करने वाले हैं, जो कि हमारी पुरानी कठिनाई थी जब हमने कई प्रकार से दूसरी रचना खड़ी करी। गरीब उत्थान के लिए भी सरकार के माध्यम से आपको केवल जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में एक आयाम स्थापित किया है। सीएम मोहन यादव की दूरदर्शी सोच से प्रदेश के पर्यटकों को एक नई पहचान मिली है। धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थलों तक आवागमन सुगम होने से राज्य में पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। देखिए प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की 2 साल पर ये खास पेशकश। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की लंबी छलांग, पर्यटकों को आकर्षित करने में मिला पहला स्थान। एक साल में आए 13 करोड़ से ज्यादा सैलानी। टूरिज्म सेक्टर को लेकर सीएम का बड़ा ऐलान।
100 करोड़ के निवेश पर 30 करोड़ का अनुदान। मध्य प्रदेश में जिस तेजी से निवेश आ रहे हैं, उससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुल रहे हैं। मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों पर काम चल रहा है। साथ ही प्रदेश का पर्यटन क्षेत्र भी तरक्की कर रहा है। धार्मिक, प्राकृतिक, साहसिक और सांस्कृतिक पर्यटन के लिहाज से भी एमपी एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने 2 साल के कार्यकाल के दौरान पर्यटन क्षेत्र को काफी धार दी है। धार्मिक स्थल हो या सांस्कृतिक विरासत, हर स्थल को संजोने का काम किया गया। इन स्थलों तक लोगों की पहुंच सुगम हो, इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम श्री हेली सेवा की शुरुआत की, जिससे कम समय और कम खर्च में लोग धार्मिक, सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा शुरू की गई सर्विस के जरिए यात्रियों के लिए लंबी दूरी के टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचना आसान हो जाएगा। प्रदेश में पीएम श्री हेली सेवा की सर्विस पर नजर डालें तो भोपाल, इंदौर को हेली सेवा से जोड़ा गया। उज्जैन, जबलपुर, सतना में हेली सेवा, रीवा, सिंगरौली, खजुराहो को हेली सेवा से जोड़ा गया। हेली सेवा से 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में हेली सेवा। 3 धार्मिक शहरों को भी शामिल किया गया है। अमरकंटक, चित्रकूट और मैहर को जोड़ा गया। 3 पर्यटन स्थलों को भी हेली सेवा से जोड़ा गया। कान्हा का नेशनल पार्क, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पीएम श्री हेली सेवा उपलब्ध है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए लगी हुई है और खासकर हमारे अपने प्रदेश के अंदर जो हमारे धार्मिक पर्यटन के केंद्र हैं, बाकी पर्यटन के केंद्र हैं और कई ऐतिहासिक, पौराणिक और पुरातात्विक महत्व की अलग अलग प्रकार के स्थान हैं। इन स्थानों पर सरलता से, सुगमता से यात्री कम समय में जाकर के जल्दी से उसको अध्ययन करे, देखे या श्रद्धा व्यक्त करे। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य में धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक सैलानियों की पहुंच को आसान बना दिया। साथ ही सुविधाओं का भी खास ध्यान रखा जा रहा है, जिससे प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। 2024 में 13 करोड़ से ज्यादा सैलानियों ने प्रदेश के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया, जो 2020 की तुलना में 526% ज्यादा है। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि पर्यटन के क्षेत्र में 11 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट मध्य प्रदेश में एक वर्ष में आए हैं। ये किसी भी राज्य की संख्या से बहुत अधिक है, लेकिन इसके बावजूद भी हम संतोष नहीं कर रहे हैं। हम समान रूप से पर्यटन को समान क्षेत्रों में बांटते हुए, अर्थात धार्मिक पर्यटन, हमारा परंपरागत पर्यटन, हेरिटेज पर्यटन और अब आगे जाकर के हेल्थ टूरिज्म पे भी हम काम करेंगे, एजुकेशन टूरिज्म पे भी काम करेंगे। प्रदेश में जिस रफ्तार से पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है, प्रदेश सरकार उनकी सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रख रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पन्ना नेशनल पार्क में पर्यटकों के सुगम भ्रमण के लिए 10 नई वीविंग कैंटर बसों की सौगात दी है। इन बसों के संचालन से प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार होगा। जंगल सफारी, हमारी पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क की बहुत अनूठी धरोहर है। पन्ना का नेशनल पार्क भी न केवल टाइगर के अभयारण्य की दृष्टि से बल्कि हाथियों के लिए भी ये आदर्श स्थान है और हाथियों के परिवार भी बढ़ रहे हैं। यहाँ कल पन्ना नेशनल पार्क में 10 नई कैंटर बस जो आरामदायक 19 पर्यटकों को लेकर के अंदर जा सकती है, जिससे पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन से जुड़े हुए लोगों को रोजगार मिलेगा, कई सौगातें मिलेगी। मध्य प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निवेश आए और रोजगार बढ़े, सरकार इसका भी पूरा ध्यान रख रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने इंदौर, रीवा और ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव और उज्जैन में आध्यात्मिक कॉन्क्लेव आयोजित किए, ताकि पर्यटन में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। पर्यटन सेक्टर को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार की नीति साफ कर दी है, जिसके तहत पर्यटन क्षेत्र को इंडस्ट्रियल की तरह सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार ने इन्वेस्टर फ्रेंडली पर्यटन नीति बनाई है। 100 करोड़ के निवेश पर 30 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी। हेल्थ टूरिज्म के लिए 40% सब्सिडी मिलेगी। 100 करोड़ के वेलनेस सेंटर पर 30 करोड़ की सब्सिडी। रोजगार आधारित उद्योग लगाने पर श्रमिक को अनुदान। श्रमिक को 5,000 10 साल तक दिए जाएंगे।
ऐसे एक ने कई सेक्टर, जिन सेक्टर की बड़ी संभावना है। आप होटल बनाओगे तो 100 करोड़ की होटल 30 करोड़ हमारी तरफ से अनुदान आपको देंगे। अगर आप 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाओगे तो 30 करोड़ आपको माफ करेंगे। एक तरह से बिजनेस को बढ़ाने के लिए सभी सेक्टर में समान रूप से जितने प्रकार से हो सकते हैं रोजगार आधारित इंडस्ट्री लगाते हैं। तो रोजगार आधारित इंडस्ट्री में जिसमें रोजगार मिलता है पर लेबर 5,000 रुपया 10 साल तक 5 साल तक हमारी तरफ से अनुदान देंगे। अगर आप रोजगार आधारित इंडस्ट्री लाते हो तो बिजली, पानी, सड़क बाकी तो देंगे ही देंगे, लेबर के लिए भी हमारी सरकार उसमें मदद करने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है। यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल और लोक परंपराओं की समृद्धि इसे विश्व पर्यटन मानचित्र पर अग्रणी स्थान दिला रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन क्षेत्र एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। मध्य प्रदेश ने पर्यटन के क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाकर न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। टीम न्यूज स्टेट। और प्रदेश की मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर उज्जैन की जनता भी काफी खुश नजर आ रही है। लोग सरकार के काम की जमकर तारीफ करते हुए दिखाई दिए। आगामी 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने 2 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं। उनके इस विकास यात्रा को लेकर आज हम उज्जैन जिले में चर्चा करेंगे आम जन से कि इन 2 सालों में क्या विकास हुआ है और आने वाले समय में वो क्या विकास की राह चाह रहे हैं। हम चर्चा करेंगे, यहाँ के जो है आमजन से चर्चा कर रहे हैं कि बताइए जी, किस प्रकार से जो मोहन जी के 2 वर्ष यहाँ पर निकले हैं, किस प्रकार का यहाँ पर विकास हुआ है। चूँकि उज्जैन जो है एक धार्मिक नगरी है और धार्मिक नगरी के आधार पर यहाँ पर किस तरह का विकास हुआ है और किस तरह का विकास होने की आप आशंका करते हैं। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में पूरे प्रदेश में विकास कार्य सतत करती आ रही है, उसी तारतम्य में उज्जैन का भी विकास हुआ है। सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर अनेक विकास कार्य हुए हैं, जिसमें घाटों का निर्माण हो रहा है, महाकाल लोक का विस्तार किया गया है और भी अनेकों विकास कार्य, अनेक सड़कें बनाई जा रही है। 2 लाइन को 4 लाइन किया जा रहा है, विस्तार सड़कों का विस्तार किया जा रहा है और जितना विस्तार हुआ है उन्हीं विस्तार के अंतर्गत प्रत्येक रोड पर पार्किंग की व्यवस्था सतत जारी है। सरकार ये चाह रही है कि सिंहस्थ में जो करोड़ों जनसंख्या आएगी उस जनसंख्या को कहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो, अनेकों सुविधाएं प्रदान करना, ताकि आराम से शांति से सिंहस्थ का आयोजन जो 12 वर्षों में उज्जैन में होता है वो आराम से हो और लोगों को परेशानी न हो। हमारे साथ क्षेत्र के जो है किसान भी है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन 2 सालों में जो है मोहन सरकार ने कितना विकास किया है कृषि क्षेत्र में और आगे और क्या मांग करना चाह रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया मोहन जी यादव के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है और हमारे किसानों के लिए मोहन जी ने भावांतर योजना लागू करी। किसानों को राहत कार्य में राहत राशि भी वितरण की गई और जहां राहत राशि नहीं वितरण हुई वहां उनको भावांतर में उनको लाभ दिया जा रहा है और हमारे सोयाबीन की खरीदी निरंतर चल रही है। और किसानों के हित में मेरा एक मोहन जी सरकार के से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश नेतृत्व से मेरा यही अनुरोध है कि जो ग्रीन 4 लेन जो बन रहा है उसको सामान्य 4 लेन में परिवर्तित किया जाए और ताकि हर गांव की कनेक्टिविटी उस रोड से मिल सके और क्षेत्र में विकास कार्य हो सके और उसमें रोड पे जाने आने के लिए किसानों को और आम ग्रामीण को उसको आने जाने में सुविधा होए। साथ ही युवा वर्ग भी है, तो हम युवा वर्ग के जो है उसमें भी देखें कि मोहन सरकार ने इस बार मध्य प्रदेश में जो है निवेश की झड़ी लगाई थी। उस झड़ी के तहत देखते हैं कि भाई युवा वर्ग के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी इन 2 सालों में हुई और आगे ये और क्या चाह रहे हैं जी। किस तरह के जो है अभी 2 साल गुजरे हैं मोहन सरकार के, तो यहाँ पर युवाओं के लिए क्या क्या योजना आई है, किस किस प्रकार की यहाँ पर इंडस्ट्रीज आने की संभावना बताई गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बताया गया था कि इंडस्ट्री एरिया के लिए काम किया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े उद्योग लगाए जा रहे हैं, जिसमें उज्जैन के लिए देखा जाए तो काफ़ी वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि युवाओं को आगे जाके इस चीज़ में मौका मिलेगा। अगर उद्योग लगेगा तो कहीं ना कहीं युवाओं को रोज़गार का अवसर मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बताया गया है कि एयरपोर्ट भी लाया जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं उद्योग में बढ़ावा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बताया गया है कि रोपवे लगाया जा रहा है, जो महाकाल
कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा और अनेकों योजना मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही है। उज्जैन के लिए जो है विकास का जो पिटारा है बड़ा खुला हुआ सा है और हर तरह के विकास जो है उज्जैन में पहली प्रायोरिटी पे किया है। तो साथ ही 2028 में जिस प्रकार से जो सियासत होने वाला है उसको लेकर भी यहाँ पर मोहन सरकार काफ़ी एक्टिव दिख रही है। गोपाल नंदेड़ा, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के 2 साल हो रहे हैं और 2 साल में सरकार ने धार्मिक स्थलों के लिए भी बहुत काम किया, जिससे साधु संतों में भी अब खुशी देखी जा रही है। सियासत को लेकर सरकार की तैयारी पर क्या कहते हैं महामंडलेश्वर शैलेशानंद महाराज, आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। उनकी इस सफलता को लेकर उज्जैन, जो कि एक धार्मिक नगरी है, यहाँ पर उनके द्वारा जो किए गए विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आज हम महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी महाराज के यहाँ आए हैं और इनसे जानेंगे कि धार्मिक नगरी होने के साथ साथ यहाँ पर किस प्रकार के विकास हुए हैं और आगे भी क्या विकास होना चाहेंगे। देखिए, उनका मुख्यमंत्री पद के ऊपर जो प्रमोशन हुआ उसके पूर्व को भी हमें समझना जरूरी है। उज्जैन धार्मिक है, उज्जैन पौराणिक है, मतलब ऐतिहासिक भी है, और उज्जैन जो है एक शिक्षा की नगरी भी है। इसके पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मंत्री थे, तो उनकी जो अध्ययनशीलता है, उसके ऊपर जो उनका चिंतन है, मनन है, वो निश्चय ही उन्होंने उज्जैन की धर्म नगरी के विकास के अंदर भी लगाया है। हाल ही में शुरू की गई हेली सेवा, पर्यटन सेवा, जो कि यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्रियों को, पर्यटकों को लाने के लिए ओंकारेश्वर, उज्जैनी, महाकालेश्वर तक लाने के लिए उन्होंने शुरू करी, निश्चय ही अपने आप में बड़ी दूरदर्शिता वाला और बहुत सकारात्मक कदम है। इसके पूर्व में उन्होंने हमारे पंच निगम आगम क्षेत्र है, यानी कि 5 एंट्री पॉइंट्स एंड एग्जिट पॉइंट्स इस नगर में प्रवेश के और निकलने के, उन सभी सड़कों के चौड़ीकरण की कार्य को तेजी देना चालू कर दिया है। तो अपने आप में एक प्रमुख सिंहस्थ के दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि इतने करोड़ों लोग आएंगे, तो उनके लिए उन्होंने आने जाने के मार्ग की सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए अपनी कटिबद्धता को जताया है और उस पर काम हो रहा है। तीसरा विषय हम देखते हैं, उन्होंने पूर्व में भी घोषणा करी, हाल ही में वो ये करी कि जो घाट हैं उनके ऊपर 30-35 किलोमीटर तक के घाट वो बनाएंगे, तो बड़ा अच्छा लगा। किंतु उनसे एक अपेक्षा है कि शिप्रा की शुद्धिकरण पे बेहद गंभीरता के साथ में चिंतन करें। हाल ही में हम जो शिप्रा प्रदक्षिणा करके आए, उसके अंदर हमने देखा कि आपके यहाँ पर 2 इसके त्रिवेणी या संगम जो है 2 नदियों के साथ में 2 पॉइंट है, और 540 किलोमीटर की पूरी यात्रा जब हमने करी तो ऐसा पाया कि अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जो धार्मिक वहाँ पर मंदिर है, सुगम है, पर्यटन की दृष्टि से भी, तीर्थाटन की दृष्टि से भी, और बेहद ज़्यादा खूबसूरत जगह है। वहाँ पर भी यदि घाट बना दिए जाएँ छोटे छोटे तो बड़ा आनंददायक होगा। तो उन्होंने सबसे पहला काम जो करा है वो उज्जैन को पवित्र स्थल घोषित करने के लिए शराबबंदी का कहा, तो मैं उनकी इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करता हूँ। ऐसे अनेक बिंदु है जिनके ऊपर हमें अपेक्षाएं बेहद ज़्यादा है। देखिएगा, हवाई अड्डे की उन्होंने घोषणा करी है कि हम हवाई अड्डा भी बनाएंगे। वो सबसे बड़ी बात है, लाखों लोग उज्जैन के अंदर जो उतरेंगे उनके लिए रोप वे की बात करी है, तो महाकालेश्वर तक रोप वे ले जाएंगे जनता को जाने की। उच्चाकांक्षा हमारी भी बहुत है, हमारी अपेक्षा उससे कई गुना ज़्यादा है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरा करेंगे। कि जो उज्जैन जो एक धार्मिक नगरी है, यहाँ पर आने वाले जो साल हैं 2028 में यहाँ पर सियासत का एक महाकुंभ लगना है। उसके लिए भी जो प्रदेश सरकार के जो मुखिया है उन्होंने काफ़ी विकास किए हैं और आगे भी विकासरत है, और यही अपेक्षा यहाँ के जो साधु संत है वो भी उनसे कर रहे हैं। उज्जैन से गोपाल नंदेड़ा, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।